नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं अपने एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल पे। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में मैथमेटिक्स बहुत टफ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ टफ नहीं है। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो ये मेरा टॉपिक है मैट्रिक्स, मतलब अवयव, जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर अवयव है, मतलब मैट्रिक्स। क्या होती है मैट्रिक्स, किसे कहते हैं मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो संख्याओं और फलनों के आयताकार विन्यास को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? जी हाँ, आ गई समझ में। तो संख्याओं और फलनों का जो आयताकार विन्यास होता है वो मैट्रिक्स होता है। और होता है मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है मैट्रिक्स? फलनों और संख्याओं का आयताकार विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है? तो जो मैट्रिक्स में जो रो की संख्या होती है वो m से लिखते हैं, और जो कॉलम की संख्या होती है वो n से लिखते हैं। मतलब जो कोटि लिखेंगे m इंटू n। जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है, कोई क्या है, मैट्रिक्स है कोई P Q R S, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो जो कोटि इसकी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो कोटि हमारी क्या होती है, जो कोटि होती है मतलब जो रो की संख्या होती है वो m होती है, जो कॉलम की संख्या होती है वो n होती है। स्तंभ और पंक्ति, पंक्ति जो होती है वो हमारी रो होती है, और स्तंभ जो होता है वो कॉलम होता है। कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे हम लिखते हैं m इंटू n, मतलब ऑर्डर होता है m इंटू n। m इंटू n क्या होता है? m इंटू n ये होता है, जैसे इसका रो कितनी है इसमें, ये हमारी रो हो गई R1, ये R2, ये कॉलम होता है, ये रो होती है, जो इधर होता है ये रो होता है, और ये कॉलम, कॉलम क्या है, ये C1, ये C2, ये हमारा कॉलम हो गया। इतना पढ़ लिया। फिर चलते हैं, तो इसकी बात कर रहे थे कि इसकी कोटि क्या होगी। तो इसकी कोटि यानी m इंटू n, m इंटू n मतलब स्तंभों की संख्या गुणे कॉलम की संख्या। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2, ये हमारी हो गई कोटि। कोटि लिख लिया हमने। अब चलते हैं मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। तो मैट्रिक्स जो होती है निम्न प्रकार की होती है लगभग मेरे हिसाब से। तो नंबर 1 होती है रो मैट्रिक्स। क्या होती है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब स्तंभ मैट्रिक्स। रो मतलब पंक्ति मैट्रिक्स, सॉरी, रो मतलब पंक्ति मैट्रिक्स। तो रो हो गया, रो। पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल रो दिया गया हो। रो मतलब जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है, ये रो है हमारी, ये रो है, ये क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल रो दिया गया हो वो रो मैट्रिक्स हो जाती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ, हिंदी में लिखेंगे स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव,
स्तंभ अवयव क्या होता है? क्या होता है स्तंभ अवयव? स्तंभ अवयव जिसमें केवल स्तंभ दिया गया हो, मतलब कॉलम दिया गया हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम दिया गया हो वो होती है स्तंभ मैट्रिक्स। तो कॉलम कैसा होता है ये पता है, कॉलम तो हमारा ऐसा होता है। कॉलम में क्या होता है, पी क्यू आर, ये हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ये हमारे होते हैं एलिमेंट। अब चलते हैं तीसरी मैट्रिक्स पे। तीसरी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है? तो तीसरी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर 3, शून्य मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव, शून्य अवयव, शून्य अवयव मतलब हो गई जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा अवयव जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे लिखते हैं शून्य मैट्रिक्स को, समझते हैं? स्पीड में चलो। ये मैट्रिक्स हमारी हो गई शून्य मैट्रिक्स, ये शून्य मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये शून्य मैट्रिक्स हो गई। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2 इसका ऑर्डर है। ऑर्डर लिखते चलेंगे, ठीक है, ऑर्डर लिखते चलेंगे। ये शून्य मैट्रिक्स हो गई हमारी। शून्य मैट्रिक्स क्या होती है? मतलब शून्य मैट्रिक्स समझ गए ना, जिसके एलिमेंट, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। अगली मैट्रिक्स क्या है हमारी? विकर्ण मैट्रिक्स। ये क्या है हमारी? विकर्ण अवयव, हिंदी में अवयव कहते हैं मैट्रिक्स को। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा अवयव जिसके मुख्य अवयव जीरो होते हैं। ऐसा अवयव जिसके मुख्य अवयव जीरो होते हैं उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। तो विकर्ण मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? यहाँ हमने लिख लिया, ये हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3। ये हमारा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो इसमें विकर्ण क्या है? विकर्ण क्या है? विकर्ण ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा विकर्ण है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3। ये हमारा ऑर्डर है। ये हमारी हो गई विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स हो गई। अब चलते हैं, कितनी मैट्रिक्स पढ़ लिया हमने? 4 मैट्रिक्स पढ़ लिया। पांचवी मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सेम लिखी होती है। सेम मतलब ट्रांसपोज, चेंज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं, वो होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे देखते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये 6 नंबर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे होती है? जैसे हमने लिखा कोई ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है जिसका हमारा रो 2 3 0 0 नहीं 1 2 3, ये हमारी मैट्रिक्स है। अगर इसको हम इंटरचेंज करेंगे, चेंज करके कैसे लिखेंगे? ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख देंगे, ये हमारी हो जाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख दिया A डैश इक्वल टू 2 3 1 2 3, ये हमारी हो गई ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है समझ लिया हमने। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये हो गई ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब चलते हैं, कितनी मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स।
वर्ग मैट्रिक्स कौन सी होती है? ये हमारी वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर में लिखी गई हो। स्क्वायर का मतलब जिसके रो और कॉलम समान हो, ठीक है। रो और कॉलम समान हो मतलब ये हो गई हमारी P Q R S, ये हमारी हो गई वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। वर्ग मैट्रिक्स हो गई। अब कौन सी हमारी मैट्रिक्स आती है? एक हो गई 6 7, ये 7 नंबर मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे? वर्ग आव्यूह। अगली मैट्रिक्स हमारी पड़ती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है? 7 8 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के नीचे के अवयव यानी विकर्ण के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। कैसे लिखते हैं इसको? ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, ये हमारा क्या है? विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण क्या है? इसके नीचे के अवयव, विकर्ण के नीचे के अवयव 0 होते हैं, ये शून्य होते हैं, ये शून्य होते हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है 2 3 2। ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। दूसरी क्या आती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के ऊपर के अवयव मतलब ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगली मैट्रिक्स हमारी कौन सी आती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ये हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ये कोई मैट्रिक्स है हमारी, ये हमारा विकर्ण है, ये हमारा विकर्ण है 2 2 1। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं, ये क्या है? 0। ये विकर्ण है, ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट जो होंगे, हमारे ऊपर के जो अवयव होंगे वो 0 होंगे। तो 0 होंगे तो क्या हमारी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो हमने 9 मैट्रिक्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ लिया। आशा करते हैं, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।